अगर बच्चों को गिफ्ट ना दी जाए तो बच्चे रोते हैं, लेकिन संस्कार रूपी गिफ्ट ना दी जाए तो जन्म जन्मांतर रोते हैं। बारिश ना हो तो फसलें खराब हो जाती हैं, और संस्कार ना दिए जाए तो नस्लें खराब हो जाती है। दोस्तों, कहानी बड़ी रोचक है और कहानी एक गुरु माता के द्वारा बताई जा रही है। कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ धर्म ग्रंथ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में अपने परिवार को साथ शेयर करें, रिश्तेदारों में शेयर करें। ऐसी गुरु माता के संस्कार हर परिवार को मिले। चलो कहानी शुरू करते हैं। वास्तव में अभी आप लोग, क्योंकि हर माँ बाप आजकल सोचते हैं कि मेरा बच्चा बहुत बड़ा बन जाए, लेकिन वो माँ बाप धन्य है तो सोचते हैं मेरा बच्चा भला बन जाए। भला बड़ा बन जाता है, लेकिन बड़ा भला नहीं बन पाता है, क्योंकि दो तरह के लोग जिंदगी में जीते हैं। एक चीज़ें बदलते हैं, एक स्वयं को बदलते हैं। जो स्वयं को बदलते हैं वह धर्मात्मा, पुण्यात्मा और परमात्मा बन जाते हैं, और जो चीज़ों को बदलते हैं वो आप सबको पता है कि वैज्ञानिक और भौतिकवाद बन जाते हैं। भौतिकवादी लोग चीज़ों को बदलते हैं, आप भी उनका अनुसरण कर रहे हो। मकान बदलते हो, दुकान बदलते हो, गांव बदलते हो, शहर बदलते हो, गाड़ियां बदलते हो, बीवियां बदलते हो, पति पत्नी बदलते हो, लेकिन मन तो नहीं बदलते हो। मन बदल लो तो सब चीज़ें बदल जाएंगी। एक ज़माना था जब शाम को बच्चे दादी और नानी के पास बैठे। हमारा जीवन तालाब की तरह था। बहुत सदियों बाद थोड़ा बदलाव आता था। आज इतने जल्दी बदलाव आ रहा है कि पता नहीं कल का कपड़ा आज चलेगा कि नहीं चले। हम रोज़ कहते सतहिंसा जिंदाबाद। मैं कहती हूँ क्या है, हम जैनी हैं, हम जैनी। वो होते थे कि यदि 4 जोड़ी कपड़े होते थे, महिलाओं के पास 4 साड़ियाँ होती थीं, तो भी 15 दिन दोबारा पहनने की नौबत नहीं आती थी, क्योंकि भाभी, जिठानी, देवरानी, नन बुआ जितनी आती थीं वह कहती थीं कल तू मेरी पहन गई थी, आज मैं तेरी पहन जाऊं। क्या ज़माना था जब मिलजुल कर रहते थे। आज कपड़ों की मैचिंग बैठा रहे हो, दिलों की मैचिंग तो ख़त्म हो गई। आपको पता है वो क्या ज़माना था जब पंगत वाला रायता लेकर आता था तो उसे देखकर ही पी लिया करते थे लोग, और जब मिठाई आती थी तो मना मना कर खिलाते थे, क्योंकि पहले महिलाएं खाना बनाती थीं और नाचने के लिए बाजार से आती थीं। अब उल्टा हो रहा, नाचने वाली घर वाली नाच रही है। बताओ, घर वाली नाच रही है, बाहर वाली खाना बना रही है। अब बुद्धि सद्बुद्धि कहाँ से होगी, क्योंकि ये महोत्सव हमने इसलिए नहीं निकाले गए कि विमान उत्सव है तो एक तारीख निश्चित कर लो और श्री जी की शोभा यात्रा निकालो, बड़ा काम हो जाएगा। लोग कहते चमत्कार नहीं होते। हमने कहा तुम ज़रा सा नमस्कार करके देखो चमत्कार क्या नहीं होता। आप सोच कर देखना, परमात्मा को हमने बिल्कुल लास्ट का सामान समझ लिया। समय मिलेगा तो चले जाएंगे। मैं कहती हूँ आज सतयुग आ जाएगा, क्योंकि संत के पास कलयुग आता नहीं, आता है तो ठहरता नहीं, और ठहर जाए तो सतयुग हो जाता है। वास्तव में हमारी ज़िंदगी भी हम परमात्मा से कुछ कुछ मांगने चले जाते हैं, और क्या मांगना है, परमात्मा से भी मांगना है। वो बिना मांगे इतना देता है कि हमें संभालने की औकात नहीं है। अब बल तो तेरे दरबार में आया नहीं जाता, आकर के यहाँ से वापस जाया नहीं जाता। और कौन कहता है कि तेरे दरबार में कुछ नहीं मिलता। ये कहो कि हमें दामन फैलाना नहीं आता, हमें दामन फैलाना नहीं आता। एक बच्चा दुकान पर गया और दुकान वाले ने कहा बेटा टॉफ़ी ले लो, हाथ करो। उसने हाथ नहीं किए। दोबारा उसने कहा 3 बार, कहा नहीं किए तो बच्चे को उस दुकानदार ने लेकर दोनों जेबों में टॉफ़ियाँ भर दी। उसकी माँ ने घर पर आकर डांटा कि तुझे लेनी थी तो जब से अंकल कह रहे थे तब से तूने ली क्यों नहीं। वो कहने लगा कि मैं लेता तो मेरे छोटे छोटे हाथ में कितनी सी टॉफ़ियात, मुझे पता था कि वो देगा, इसलिए मैंने लेने से इनकार किया। उसने भरी तो मेरे दोनों जेबें भर दे। आप भी ध्यान रखना, परमात्मा से मांगने मत जाना। क्या मांगोगे तुम, मांगोगे भी तो क्या मांगोगे बेवकूफ़। यदि राज दरबार में चला जाए तो एक दिन की रोटी मांगेगा, तुम भी मांगोगे तो गाड़ी बाड़ी साड़ी लाड़ी डैडी। इसके अलावा तुम्हारी बुद्धि जाती नहीं जो मौत छीन ही लेगी। मौत सबके हाथ खाली कर देती है, अमीर के भी कर देती है, गरीब के भी कर देती है, और सबको शमशान पहुंचा देती है। लो, लेकिन जीते जी जो शान को समाप्त कर देते हैं, जो शान को समाप्त कर देते हैं, वो शमशान नहीं, वो निर्वाण जाते हैं। हम भगवान की शोभा यात्रा इसलिए नहीं निकालते क्योंकि ऐसे बैंड बाजे बजा के तो
तुम बारात भी निकाल लेते, लेकिन बारात कहते, वास्तव में प्रारंभ में बाएं बाएं बीच में तबाह तबाह और जिंदगी हाय हाय वो है बारात, वो है विवाह। लेकिन सच पूछो, श्री जी की शोभा यात्रा यदि उत्साह से निकाल ली तो आपकी असंख्या गुण कर्मों की निर्जरा हो जाती है। बात इसलिए नहीं निकालना कि आज विमान उत्सव है तो निकालना, ये सोचना श्री जी आपका मंगल विहार इस गांव में हो रहा है, उस गांव में मेरा मंगल विहार कब होगा? क्योंकि क्या रखा है दौलत जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में, जहां रखा वहां तजाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता। हम हर चीज नहीं चाहते हैं, लेकिन वासना वही पुरानी की पुरानी चाहते हैं। हमने जन्म जन्मांतर में यही भोग, यही कामना है, यही ईर्ष दवे लल कपट। आप कहते, माता जी कभी कभी गुस्सा आ जाता है, सामने वाले को सुनाने का मन करता है। मैंने कहा सुनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि पहले तुम अपने अंदर बारूद लाना पड़ेगी, तब किसी पर विस्फोट होगा। जब आपके अंदर क्रोध, अहंकार और छल कपट की बारूद इकट्ठी हो जाती है, तब किसी पर गालियों की, ताने की, छल कपट की बरसात होती है। अपने जीवन में बारूद नहीं, अपने जीवन में क्या भगवान की आराधना की आतिशबाजी रखना। आतिशबाजी नहीं, आप लोग आतिशबाजी दिवाली के दिन दिवालियां आउट कर देते हो, दिवाली के दिन दिवाला निकाल देते हो, क्योंकि वहां अतिशय प्रकट हुए थे। तुम यहाँ आतिशबाजी कर रहे हो। आपके यहाँ की बेटियां कल किसी के घर का कलश बनेगी, मंगल कलश बनेगी, क्योंकि कहते हैं बेटियां चिड़ियों की तरह होती हैं। इसलिए कभी भी बेटियों को बोझ मत समझना। अरे बेटियां दो देहरी उज्जवल कर देती हैं, क्योंकि नारी से संस्कार पा नर नारायण बन जाता है। सदियों से दूषित है नारी, नर फिर भी पूजा जाता है, नर फिर भी पूजा जाता है। आपको पता है अभी भी नारियों की संख्या ज्यादा है, समूसरण में भी नारियों की संख्या ज्यादा होती है। इसलिए आज जो महिलाएं, बच्चियां बैठी हैं, कभी यह मत सोचना कि हम अपने शहरों में बेटियां देंगे। शहरों में क्यों दोगे? क्यों? क्योंकि गांव में प्यार है, अपन है, दुलार है, संस्कार है, और शहरों में माचिस की डिब्बों में गुजारा है, सुबह से चला जाए। एक महिला बोली, माताजी बहुत अच्छा घर मिला है, अकेला लड़का है। हमने कहा एक जमाना था जब लोग कहते थे बहुत बढ़िया परिवार है, 6 भाई है, 7 भाई। आजकल कहते खूब बढ़िया फैमिली है। ले हमने की, मर जाएगी तो खबर लेने वाला नहीं मिलेगा, भूखी पड़ी रहेगी तो कोई खाने को नहीं कहेगा। हमारी सोच बदलिए। हमारे धन, परिवार और जमीन, जायजा, हाथी सब बढ़ते थे। पुण्य के उदय से आज बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रही है, आप समझ गए, हड्डी बढ़ रही है, क्योंकि पाप के उदय में पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। उत्तम वात्सल्य की माला नहीं फेरना है। हमें घर में, परिवार में, समाज में टूटे दिलों को जोड़ देना है, फटे दिल को सिल देना है। सुई की अगली नोक मत बनना, जो घाव ही घाव करती है। सुई की पिछली नोक भी बनना, जो फटे दिलों को सिल दिया करती है, फटे दिलों को सिल दिया करती है। तो आप सबको बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद कि आपके यहाँ की बेटियां जहां भी जाएं, क्योंकि बेटा से बेटी भली, जो कुलवंती हुए नाम कमावे, माई बाप को देश बढ़ाई हो। वास्तव में यहाँ की बहुएं भी अच्छी हैं और बेटियां भी बहुत प्यारी हैं। आपने देखा, बड़े बड़े शहर में जाओ तो वो आगल पागल सी बाल कटे हुए, समझे, कपड़े भी ऐसे पहने रहती जैसे कार्बन कॉफी आ गई हो। कहीं कभी भी जितनी बेटियां बैठी हैं और जितनी बहुएं बैठी हैं, क्योंकि आपको पता है पहले यदि बाल खुले मिल जाए, समझ गए, भद्रबाहु संहिता में लिखा है, तो समझ लेना आप सगुन हो गया। आप कुछ काम होगा ही नहीं। आप क्या करोगे? रोज भूने से बाल ले बैठे रहते, उल्टा कर लिया, बाल कटा लिए और नाखून बढ़ा लिए। आपको पता है बढ़ा, क्योंकि पहले बाल बांध कर रखती थी, इसका मतलब बंधे घरों में रहती थी। और अब बेचारा पति क्या करेगा, रोज खुले बाल को देख के जा रहा, उसका काम कहाँ से सफल होगा। तो आप सबको समझदार के लिए इशारा काफी है। कोई भी बच कहीं जाए, अपने संस्कार और संस्कृति मत छोड़ देना, क्योंकि रूस हो और तमिल हो, चाइना हो, कई जगह ऐसे देश हैं जिनमें मातृभाषा पढ़ाई जाती है। आज हम हिंदी हिंदी करते हैं, हिंदी में बिंदी लगी होती है। आपको पता, झंडी में डंडी हो तो क्या होती है, ध्वज बन जाती है, और डंडी अकेली हो तो मारने पीटने के काम में आते। यदि महिलाएं अदब और मर्यादा से रहेंगी तो झंडी में डंडी लगी है, और अकेली रहेंगी तो बिल्कुल सच बताते हैं। लोग कहते हैं अब तो सब एक से कपड़े पहनते हैं। हमने कहा यदि गीदड़ शेर की खोल पहन ले
तो शेर नहीं हो जाएगा। शेर के चक्कर में शिकार जरूर हो जाएगा। इसीलिए हमारी महिलाओं को, हमारी बच्चियों को चाहिए अपने परिधान से। विवेकानंद जी बाहर गए। किसी ने कहा, तुम्हारे यहाँ की महिलाएं अरे 6 मीटर साड़ी में लिपट कर रह जाती हैं। जिस घर जाती उस घर से अर्थी निकलती है। हमारे यहाँ की महिलाओं को देखो, गले में हाथ डाल कर घूमती है। लोग कहते पश्चिम में बहुत प्यार, इसीलिए तो 1-2 साल में निपट जाता है, कोटा पूरा हो जाता है। हमारे यह तो जन्म जन्मांतर की प्रेम की साधना चलती है। एक महिला बोली, माता जी आशीर्वाद दे दो, हमने यह अगले जन्म में भी मिले। हमने कि बहुत अच्छे हैं क्या? तो बोली कि नहीं, अब सुनक सुधार लिया, अब किस किस को सुधारे? तो नंद जी से जब उसने कहा कि तुम्हारे यहाँ की महिलाएं बच्चे पालती, बर्तन मानती, खाना बनाती हैं और एक चारदीवारी में जिंदगी गुजार देती, हमारे यहाँ की महिलाएं देखो, उन्होंने कहा यदि बैल बिगड़ा हो तो नकील की जरूरत पड़ती है। आप लोगों का चरित्र इतना गिरा है कि आपकी औरतों को गले में हाथ डाल के घूमना पड़ता है, कहीं किसी दूसरे के घर नहीं चला जा। हमारे यहाँ की भारतीय नारी में इतना समर्पण, इतना आकर्षण है, इतना मधुर व्यवहार है कि उसे पता है शाम को उसका पति घर ही लौट कर आएगा। और आपने कहा कि वो 4 दीवारी में रह जाता है। हमारे यहाँ का पुरुष वकील बनता है, वो बिना पढ़े लिखे वकील नहीं बन जाती। हमारे यहाँ का पुरुष कमाता है, वो सेठानी बन जाती है। हमारे यहाँ का पुरुष मास्टर, वो मास्टर नहीं, बिना पढ़े लिखे बन जाती है। और इतना ही नहीं, घर पुरुष बनाता है, घर वाली महिला कहलाती है। आप ध्यान रखना। और उन्होंने कहा, तुम बात करते हो, हमारे यहाँ की महिलाएं यदि शुद्ध श्रृंगार भी करती हैं तो देवियों को मात करती हैं। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ की महिलाएं पति को परमात्मा बना देती, ललना की तरह, और पुत्र को कुंद कुंद बना देती है, कुंद कुंद स्वामी बना देती है। तो संस्कार देकर आप अपने पतियों की गति सुधारें और पुत्रों को भगवान बनाएं, यही मेरा आह है।